जनाब रोशन बेग से बहुत इज़्ज़त और इकराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के इस मजमे को खिताब करें। एक नारे सलवात। मैं जनाब रोशन बेग से बहुत इज़्ज़त और इकराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के इस मजमे को खिताब करें। एक नारे सलवात। हज़रत हुसैन की याद में जो हुसैन डे बनाते हैं, मैं आपको सलाम करता हूँ और आपकी बिरादरी को साथ सलाम। सारी दुनिया में अगर हमारा भाई मुसलमान थोड़ा कॉलर ऐसा करके चल रहा है तो ये आप लोगों की देन है। अरे सारी दुनिया में समझ गए थे कि 4 दिन में ईरान ख़त्म, रजीम चेंज अब हो जाएगा, किस्सा ख़त्म। ईरान में वो पुराने ईरान के शाह के बेटे वहाँ न्यूयॉर्क में टाई सूट पहन के इंतज़ार कर रहे थे आके ईरान के सदर बनने का। सबके ख्वाब चकनाचूर हो गए और सारी दुनिया को आपने दिखा दिया कि हमारी कौम की क्या ताकत है। इसलिए मैं ईरान को साथ सलाम करता हूँ और हमारे उलमा इकराम से भी मैं अपील करता हूँ कि ये शिया सुन्नी सब ख़त्म कीजिए भाई, बहुत हो गया। मैं एक मौलाना से पूछ रहा था, मैंने मौलाना से कहा कि देखो मौलाना, उस ज़माने में जब हम स्टूडेंट लीडर थे, इज़राइल की अरब वालों की जंग हुई थी तो इतनी शर्मनाक हार हुई थी। इजिप्ट का माउंट सिनाई चला गया, सीरिया से गोलन हाइट्स चला गया, इतनी शर्मनाक हार हुई थी। सारी दुनिया के मुसलमानों को सर झुकाना पड़ा। मगर वही गजा को सपोर्ट करने के लिए जब ईरान मैदान में आए तो 1.5-2 साल तक जंग चलते रही। 1 साल के बाद मैंने किसी एक मौलाना से हमारे पूछा कि देखो हमारे ईरान भाई कैसा मदद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई वो प्रोपेगेंडा है, वो शिया। मैंने कहा मौलाना कहाँ है, आप हनफी हैं, हम हनफी हैं, इमाम शाफी हैं, इमाम हनफी हैं, इमाम शाफाई इमाम हनफी किसके पास तरबियत की है? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के तरबियत याफ्ता हज़रत इमाम शाफी, हज़रत इमाम हनफी कौन से मदरसे से पढ़े हैं? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के मदरसे के तालिब इल्म। ये हमारे उलमा कराम को मालूम होना चाहिए और ये बात आम होना चाहिए। आज भी वक्त है कि हम मिलकर साथ रहें, हमारे हिंदू भाइयों के साथ रहें। और मैं हमारे योगी महाराज जो यूपी आए हैं तो उनसे विनती करता हूं कि भाई आप वो योगी साहब का भी ख्याल रखिए। आज़म खान साहब दुआ कीजिए कि आज़म खान साहब को 1.5 साल से जेल में डाल रखा है। पहले तो 1.25 साल, उसके बाद तकरीबन 6 महीने से जेल में, 2.5 साल। क्या कसूर क्या है उनका? मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, ये कसूर हो गया उनका। उनके ऊपर केस है, कितने केस हैं? 80 केसेस है, 80 केसेस। योगी महाराज 80 केसेस हैं जनाब आज़म खान साहब के। उसमें एक केस ये भी है कि मुर्गियाँ चुराई, उसमें ये भी केस है कि गाय की चोरी हो गई। क्या तमाशा हुआ। हमारे मुजाहिद बाबा बैठे हैं स्टेज पे। अरे हमारे तौकीर रजा साहब बरेली के, वो आई लव मोहम्मद का कुछ ये हुआ तो उनको डाल दिया अंदर, उनका घर डिमोलिश कर दिया, बुलडोज कर दिया, आज भी अंदर है। ये कहाँ का इंसाफ हो रहा है? कोई बात ही नहीं करता उनके बारे में। लगता है कि कौम भूल गई तौकीर रजा को, लगता है कौम भूल गई आज़म खान। तो ज़रूरत है हम सबको मोहम्मद अली जौहर जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी को बचाना है। हमारी आन, हमारी शान है। हमको तालीम से भी दूर रखेंगे। हमारा भाई कोई मुसलमान भाई दाढ़ी टोपी के साथ कहीं जाता है तो उसके छेड़छाड़ होती है। वही हमारे सरदार भाई
पगड़ी पहन के दाढ़ी पहन के जाते तो कोई उनको पूछता नहीं है। और ये हमारे लोगों पे ये जुल्म हो रहा है। दुआ कीजिए कि अच्छे दिन अब आएंगे। अच्छे दिन की शुरुआत दिल्ली से शुरू हुई है। इंशाल्लाह ये सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में फैले। इन चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज। को बुलाऊं उनसे पहले कहना चाहता हूं, करबला का वाकया इस तरह कहना चाहिए, करबला का वाकया इस तरह कहना चाहिए, पत्थरों की आग से भी अश्क बहना चाहिए। एक दिन तक किस लिए महदूद हो यौम हुसैन, साल भर मजलूमियत का दर्द होना चाहिए।